आने वाले टाइम में चाचा के साथ जुड़ने का कोई प्लान है आपका? मेरी प्राथमिकताओं में अब वो नहीं रहा, बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ अपने कार्य को लेकर, अपनी प्राथमिकताओं को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन के साथ निकला हूँ। बिहार को एक विकसित राज्य को बनाने की सोच के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में अब बहुत ज़्यादा घर परिवार में अपने आप को उलझा के नहीं मैं रखना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है ये तमाम फैसले घर के बड़े ही लेते हैं, और पापा के बाद घर के सबसे बड़े मेरे चाचा ही थे, और वो फैसला पहले ही ले चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा पर चिराग से कभी कोई समझौता नहीं होगा। तो आई थिंक ही इज टेकन दैट डिसीजन। आपकी फैन फॉलोइंग गर्ल्स में ज़्यादा है जितना मेन में नहीं है, तो उसको उनके लिए कोई मैसेज? आपको बहुत पसंद करती हैं, हीरो की तरह लेती हैं आपको? मैं पता नहीं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ ये बातें करने से। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। आज हम जिनके साथ हैं उनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ है चिराग पासवान। स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल है, आप स्टार्ट किए थे एक्टिंग करियर से, मिले ना मिले हम। एक्टिंग में आपका मतलब इतना नहीं चला, क्यों नहीं चला? अचानक से पॉलिटिक्स में कैसे शिफ्ट हुए आप? अचानक से तो नहीं पॉलिटिक्स में। अगर आप मेरे मूवी के दिनों के इंटरव्यूज़ भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमेशा मैंने इस बात को कहा कि आना इवेंचुअली पॉलिटिक्स में ही है हम लोगों के साथ। और ये उन दिनों की बात है जब पिता के नक्शे कदमों पे चलना बुरा नहीं माना जाता था। उस वक्त लोग उम्मीद करते थे कि आपके पिता जिस क्षेत्र में हैं आप भी उसी क्षेत्र में जाएं, उनके कार्य को आप आगे बढ़ाएं। ये आजकल अब हम लोग सुनते हैं कि नेपो किड्स और ये नेपोटिज़म, एंड ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम लाइक अ कर्स कि आप अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं तो आपको कोसा जाता है, और चांदी के चम्मच और दुनिया भर की बातें आपको कही जाती हैं। बट बहरहाल जब मैं फ़िल्मों में भी गया था उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये बात क्लियर थी कि आना एक दिन राजनीति में ही है, क्योंकि और कुछ देखा नहीं मैंने। इसी माहौल में पला बड़ा, सबसे सहजता से इसी चीज़ को अपने अंदर अपनाया। मूवीज़ में जाना ज़रूर एक फ्लूक था। कॉलेज के दिनों में लोग चढ़ाते हैं कि अरे अच्छा दिखते हो, ट्राई करो, ये करो। बट आई रियलाइज़ वेरी सून कि वो सहजता नहीं है उस क्षेत्र में काम करते वक्त, जितनी सहजता से जन सेवा आती है। तो तब से क्लियर था। और संजोग ऐसा बना कि बीच में पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आई वॉज ट्राइंग टू कवर अप फॉर हिज एब्सेंस, और करते करते कब पूर्णतः सक्रिय राजनीति में आ गया मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ। ज़्यादा टफ क्या है, एक्टिंग करियर या पॉलिटिकल करियर आपका? एक्टिंग अगर आप मुझसे पूछें डेफिनेटली बहुत टफ है। इज़ द रीज़न वाई आई कुडंट परफॉर्म वेल। तभी शायद उतनी कामयाबी वहाँ पे मिली नहीं। डायलॉग्स याद करना, मेकअप पुट ऑन करना, रटी हुई लाइनों को बोलना, ये होता नहीं था। एक नेता का खून रहा है मेरी रगों में तो इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग्स बोलने लगता था जो उस क्षेत्र में चलते नहीं हैं। सो या वो ज़्यादा टफ है। यहाँ पे जितने आप रियल रहें, जितने आपके इमोशंस रियल रहें, उतना कनेक्ट आपका लोगों के साथ होता है। आपको हमेशा अपने पिता से कंपेयर किया जाता है और उनके कंपैरिजन में आपको काफ़ी नीचा दिखाया जाता है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? ये मुझे लगता है हम जितने भी नेपो किड्स हैं आज की तारीख के, और ये मैं हर क्षेत्र में बोलूँगा, हम लोगों की लड़ाई ही सबसे पहले अपने पिता या अपनी माता जिनका भी बड़ा नाम है उनकी छवि से की जाती है। और ये कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा दुख देने वाली या चुभने वाली बात और कोई हो नहीं सकती। आपको नीचा दिखाने के लिए आप ही के ही पिता या आप ही की माँ के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं अपना जिक्र करूं, मुझे कोई और एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, बट मूवीज़ में भी ऐसा होता है। कोई सुपरस्टार का बेटा है जो नहीं अच्छा कर पा रहा, उनका कंपैरिजन उन्हीं के फादर या मदर के साथ होता है। मैं पर अगर अपना जिक्र करूं तो मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी दूसरे पॉलिटिशियन से मुझे कंपेयर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि अरे वो इतना अच्छा कर रहा है, ये नहीं कर रहा, या वो लोगों से मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। मुझे मेरे ही पिता की छवि के सामने मुझे छोटा दिखाया जाएगा कि अरे वो तो इतने सहज थे, ये उतना सहज नहीं है, वो लोगों से बड़े वार्मली मिलते थे, ये एरोगेंट है, वो ज़्यादा मेहनत करते थे, ये घर से निकलता नहीं। आपको अपने ही पिता के सामने आपको छोटा दिखाने का प्रयास किया जाता है। बट आई थिंक दिस इज़ द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। आई कांट कंप्लेन मच अबाउट इट, बिकॉज ये सारी चीज़ें जानते बूझते ही मैं इस क्षेत्र में आया था। पापा ने सिखाया है कि आलोचना जितनी हो इंसान का कद उतना बढ़ता है।
बस ज़रूरत है उसको सकारात्मक तौर से लेने की, और यही मैं प्रयास करता हूँ। हम सबको पता है कि आपकी माँ अपने देवरों का माँ अपने बेटे जैसा केयर करती थी, और आपके चाचा जैसे अचानक से जो पलटी मारे या बदले हैं, तो इन फ्यूचर मतलब जैसे वो उनको फेस कैसे किया आपकी माँ बेटा जैसा हर देवर को प्यार की हैं, सबको प्यार की हैं, और जैसे वो सडन चेंज हुए हैं उनको वो कैसे लिए हैं पर्सनल लेवल? आई थिंक आप उन्हीं से पूछेगा, बेहतर वो बता पाएंगी। बट बहरहाल मुझे लगता है वक्त, परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे ऐसे दौर हम लोगों ने देखे मेरे पिता के निधन के बाद, जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई बाहर वाला अगर धोखा देता है तो इतना उसका दर्द नहीं होता जितना जब कोई अपना आपको धोखा दे। पर बहरहाल समय काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त करना सिखाता है। मुझे लगता है ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ें शायद ईज़ आउट हुई हैं। वो दर्द ज़रूर होता है क्योंकि वो रिश्ता रहा है, और मेरी माँ का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने यकीनन बहुत प्यार और बहुत सम्मान इस पूरे परिवार को दिया जिसमें वो आज से 42-43 साल पहले ब्याह कर आई थी, और अपना सब कुछ न्यौछावर उन्होंने इस परिवार के लिए किया। तो यकीनन उनका दर्द अपना है, उनका दुख अपना है। मेरा भी उनसे भतीजे का रिश्ता था, बट पापा के बाद उनको पिता तुल्य पिता की जगह पर उनको देखता था। बट बहरहाल परिस्थितियों ने जो फैसले लिए, अब उनके साथ जीना आ गया है। आने वाले टाइम में चाचा के साथ जुड़ने का कोई प्लान है आपका? मेरी प्राथमिकताओं में अब वो नहीं रहा, बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ अपने कार्य को लेकर, अपनी प्राथमिकताओं को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन के साथ निकला हूँ। बिहार को एक विकसित राज्य को बनाने की सोच के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में अब बहुत ज़्यादा घर परिवार में अपने आप को उलझा के नहीं मैं रखना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है ये तमाम फैसले घर के बड़े ही लेते हैं, और पापा के बाद घर के सबसे बड़े मेरे चाचा ही थे, और वो फैसला पहले ही ले चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा पर चिराग से कभी कोई समझौता नहीं होगा। तो आई थिंक ही इज़ टेकन दैट डिसीजन। कोई 3 लेसन जो आपने अभी तक पूरे इंटायर लाइफ में सीखा है, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सीखा तो बहुत कुछ है, और जब ज़िंदगी सिखाती है मुझे लगता है उससे बेहतर कोई टीचर नहीं है। एंड सूनर द बेटर, जितनी जल्दी ज़िंदगी आपको सिखा दे। एक लेसन मैं बोलूँगा, हर विपदा, हर संकट की घड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, इज़ द रीज़न वाई आई कैन से दिस विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। संघर्ष करने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनको संघर्ष करने का मौका मिलता है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। और अगर आपने संघर्ष कर लिया, अगर उन कठिन परिस्थितियों में सकम ना करके आपने उसको फेस आउट किया, आपने स्ट्रगल कर लिया, तो मुझे लगता है कि फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तो ये कि संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, एंड वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। अब ये कहने के लिए ही नहीं है, मैंने अनुभव किया है। बैक टू बैक इतने हादसे हुए मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। पापा का निधन, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। ही वॉज सो फिट एंड फाइन, एंड एकदम से इस तरीके से हो जाएगा ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। वो झटका, फिर परिवार में जिस तरीके से टूट हुई, पार्टी में जिस तरीके से हुआ, घर जहां हम लोग 34 साल से रह रहे थे, रातों रात हम लोगों से खाली करवा दिया गया। तो बैक टू बैक इतने सरप्राइजेस ज़िंदगी ने आप पे बाउंस किए। सो एक उसके लिए हमेशा तैयार हैं, नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। सो ये कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी ने अपने अनुभव से मुझे सिखाई हैं। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ज़्यादा पॉलिटिकल करियर में जैसे एंटर किए, लड़कियों को आप बहुत पसंद आते हैं, आप इतने स्मार्ट दिखते हैं, बिहार पॉलिटिक्स में आपका चेहरा एक हीरो से कम नहीं लगता है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग गर्ल्स में ज़्यादा है जितना मेन में नहीं है, तो उसको उनके लिए कोई मैसेज, आपको बहुत पसंद करती हैं, हीरो की तरह लेती हैं आपको? मैं पता नहीं, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल होता हूँ ये बातें करने से। बट आई थिंक जब कोई भी आपको अप्रिशिएट करता है, एंड नॉट ओनली गर्ल्स, गाइज, बड़े बुजुर्ग, कोई भी अगर आपको अप्रिशिएट करता है, मुझे लगता है वो इट ऑलवेज मोटिवेट्स यू, एंड आई लुक फॉरवर्ड। मेरे लिए तो एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है। सो अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। थैंक यू हमारे साथ बनने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए।